थैंक यू कुमकुम मैम। सभी लोगों को मेरा सादर सुअपराह्न। हमें बहुत खुशी है और मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ डॉक्टर विनय पांडे जी का कि मुझे यहाँ पर उन्होंने इस अच्छे से वैदिक विज्ञान के विविध स्वरूप कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं ससम्मान यहाँ मंचासीन परम आदरणीय प्रोफेसर विजय शेखर शुक्ला सर, हमारे चिकित्सा संस्थान के हरि हृदय अवस्थी जी, प्रोफेसर अशोक थपलियाल सर, प्रोफेसर अजय पांडे जी जिनको भी आप सुन रहे थे, हमारे साथी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित नंदन द्विवेदी जी और हमारे सदस्य माननीय सदस्य आयुष मंत्रालय श्री के द्विवेदी जी और यहाँ सभागार में उपस्थित विद्वजन पांडे जी, हमारे आनंद चौधरी जी, मनोज जी, अन्य विद्वजन, सभी का मैं सम्मान पूर्वक सादर अभिवादन करता हूँ। और अभी विस्तृत जानकारी डॉक्टर हरि अवस्थी सर ने दी एनाटॉमी और हमारा वैदिक विज्ञान, तो उन्होंने जो मस्तिष्क के प्रभाव बताए। हमारे ऋषि मुनि ने वर्षों की तपस्या के बाद ये सब कुछ संकलित करके वेदों में लिखा और जो पूर्णतः आज भी सत्य है। तो उन्होंने काफी अध्ययन करके, काफी सामयिक उसको देख करके ही सब कुछ संकल्पित करके तदनुसार उन्होंने लिखा था। और जब हम उसको अपने आधुनिक विज्ञान से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि वो पूर्णतः सत्य है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होंगे, कब होंगे, उस समय ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं थे। पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति का पता नहीं था, लेकिन नक्षत्रों का योग और सारा समय निकाल करके उसमें बिल्कुल गणना सटीक रहती थी। तो लगातार उनका ये अध्ययन काम आता था। स्वागत है सर। अभी इस पर और भी चिंतन और मंथन होगा, जैसा कि हमारे जो आयुर्विज्ञान के बारे में सभी को पता, आज से नहीं बहुत समय से ये चलता चला आ रहा है। हमारे त्रेता युग में भी रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था, मूर्छित हो गए थे, और तब वैद्य हुसैन जी आए और उन्होंने कुछ दवा बताई और ऐसी संजीवनी बूटी बताई जो काफी सुदूर थी। हनुमान जी उसको लेके आए, वहां पहचान नहीं पा रहे थे, पूरा पर्वत ही लेकर के आ गए थे। तो उस समय उन्होंने इलाज किया उससे, तो जरूर कोई ऐसी शक्ति रही थी उसमें जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जब हम आज की उसमें कंपेयर करते हैं तो सोचते हैं कि आजकल जिससे मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं वो हमारी स्कोपोलामिन करके दवा होती है, और जिससे ठीक हो जाता है वो नियोस्टिग्मिन होती है। तो जरूर उसी तरह का कुछ रहा होगा जिसको बाण में लगा के मारते थे। तो तब से हमारा वैदिक विज्ञान चला आ रहा है और उसमें सब कुछ ये जो लिखा गया है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तो हमारे भारत में जो आयुर्वेद है वो बहुत प्राचीनतम है और हमारे वैद्य ऋषि मुनि लोग उसका उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखते थे। तो अभी भी हम सभी को चिंतन की जरूरत है। अभी हम सबको जरूरत है कि हम सभी लोग उन बातों पर विश्वास करके उन पद्धतियों को अपनाएं और एक दूसरे को बताएं, तो सभी लोग सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे। हम क्षमा चाहें कि हमें एक मीटिंग में जाना है, इसलिए संक्षेप में अपनी बात करके यही कहेंगे कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम।